जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा, TIR के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, पर अभी के लिए मैं आपको मोटे मोटे तौर पर इसको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको पहले दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए दो मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब जहाँ पर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है जिस मीडियम की, उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर ले लो वाटर और यहाँ पर ले लो एयर, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, तो इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है एयर से। तो रिफ्लेक्शन समझते हैं, जैसे मान लो आपका एक मीडियम है, ये आपका एयर मीडियम है, यहाँ पर आपकी जो है रे आ रही है, और रे जो होती है वो क्या करती है, जैसे ये टच करती है ये नॉर्मल यहाँ पर बना देती है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आपकी जो रे है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जो यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई लाइट इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में आपके दो मीडियम आते हैं, एक रेयरर और एक डेंसर। मान लो आपकी जो रे है वो आपकी कहाँ से आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये आपका नॉर्मल हुआ। अब देखिए जब रेयरर से डेंसर जाती है तो आपकी टूवर्ड्स नॉर्मल आपकी रे जाती है इस तरह से। तो मतलब यहाँ पर दो मीडियम रहते हैं आपका रिफ्रैक्शन के केस में। तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो TIR होने के लिए क्या होता है, आपकी जो रे है वो डेंसर मीडियम से कहाँ जानी चाहिए, रेयरर मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, मान लो यहाँ से आपकी रे आ रही है, तो जब भी आपकी रे डेंसर से रेयरर जाती है तो ये अवे जाती है आपकी नॉर्मल से। तो मान लो यहाँ पर है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर नॉर्मल के साथ आपका बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, मान लो मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो आपकी रिफ्रैक्शन वाली रे है वो 90 डिग्री बना देगी विद नॉर्मल। मान लो यहाँ था आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका 90 डिग्री हो गया विद नॉर्मल। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ जाता है, आपका क्रिटिकल एंगल। तो इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल हम कब बोलते हैं, जब आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाए। तो अब क्या होगा, एक केस ऐसा हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप जितना ज़्यादा बनाएंगे तो आपकी जो रे है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो केस होता है जब आपका सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, देखो अब मैं यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ रिफ्लेक्ट, अभी तक मैं बोल रहा था रिफ्रैक्ट, अब बोल रहा हूँ मैं रिफ्लेक्ट। क्यों, क्योंकि आपका सेम मीडियम, क्योंकि डेंसर मीडियम लेके हम चले थे, तो डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही आपका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो बना है। तो एंगल ऑफ आई को इंक्रीज करने से एक स्टेज ऐसी आई कि आपकी जो रे है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बाकी डिटेल में इसको मैं आपको अलग से कराऊंगा। जैसे आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम इंसिडेंट रे लेके चल रहे हैं, यहाँ पर मीडियम है वाटर और यहाँ पर मीडियम है एयर। तो यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ पर नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, पर एक स्टेज ऐसी आई जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने से आपकी जो रे है वो 90 डिग्री बना रही है अब नॉर्मल के साथ। तो ये वाली जो कंडीशन होती है यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये आपको समझ आया। अब बढ़ाते बढ़ाते जब हमने क्रिटिकल एंगल को इतना बढ़ा दिया कि आपकी जो रे है अब बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।